नमस्कार, मैं वर्षा। स्वागत है आपका वी एक्सपर्ट न्यूज में। पेश है वाराणसी की प्रमुख खबरें। वाराणसी में सीएम योगी ने फरियादियों से की मुलाकात। वाराणसी पुलिस ने सारनाथ में हुई हत्या का किया खुलासा। वाराणसी का प्रसिद्ध सोरहिया मेला 31 अगस्त से शुरू होगा। खबरों में और भी है, आइए देखते हैं विस्तार से। पहली बार सीएम योगी आदित्यनाथ पीएम के संसदीय क्षेत्र में की जन सुनवाई। लगभग 100 फरियादियों से की मुलाकात। मेरा नाम रीता चरिसे, मैं चेतगंज थाने वाराणसी से आई हूँ। मेरे साथ 20 लाख रुपए ठगी हुई है। आईपीएस प्रमोद कुमार और मुख्यमंत्री के नाम पर मुख्यमंत्री का सचिवालय का सचिव बताकर उसने ठगी किया है। 8 महीना हो गया, पुलिस ने अभी तक पैसा बरामद नहीं किया। मैं 5वीं बार आई हूँ जनता दर्शन के लिए। 2 बार गोरखपुर में वहाँ के अधिकारियों ने मेरा प्रार्थना पत्र गायब कर दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। वाराणसी पुलिस और यहाँ के नेता लोग हैं भाजपा के, सब बहुत सुस्त और ढीले हैं। यहाँ बहन बेटियों की कोई सुनवाई नहीं है। अगर माफियाओं से अगर बहन बेटियों की रक्षा नहीं कर सकते तो उन्हें 20 चौराहे पे फांसी दे दे, यही मेरा निवेदन है मुख्यमंत्री जी से। मैं दीनदयाल मिश्रा, भूतपूर्व पेटी अफसर, भारतीय नौसेना। मैं सर्किट हाउस बनारस में आया हूँ। मुझे पता चला कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए हैं और जनता दरबार लगाएंगे। इससे पहले मैं 4 बार गोरखपुर जनता दरबार में गया था, जिसमें 2 बार मेरी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई और दोनों बार मुख्यमंत्री जी ने सख्त लहजे में आदेश दिया कि मैं इस कार को कराऊंगा और एक्शन लूंगा। कार क्या था? सार्वजनिक खड़ंजा जो सरकारी मद से बना था, उसे विपक्षियों ने 15 मीटर उखाड़ दिया। उसी को बनवाने के लिए मैं विगत 2019 से लेकर 2025 तक प्रयासरत हूँ। मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप चौथा स्तंभ हैं। अब आपके पास आया हूँ कि हो सकता है कि मेरा कार्य हो जाए, सार्वजनिक कार्य। वाराणसी पुलिस ने सारनाथ इलाके में हुई एक हत्या का खुलासा करते हुए मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। इस ऑपरेशन में एसओजी और एसओजी 2 टीमों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वरना जोन के पुलिस उपायुक्त के निर्देशन में सारनाथ पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने कड़ी मेहनत और तकनीकी सर्विलांस का इस्तेमाल करते हुए इस घटना के अभियुक्त गौतम पुत्र श्यामनाथ राम निवासी पता मंडपा मंडल 65A-B बुद्धनगर कॉलोनी को धर दबोचा। पुलिस ने अभियुक्त के पास से घटना में इस्तेमाल किए गए एक अध देसी तमंचा, 315 बोर व एक अध खोखा, एक अध जिंदा कारतूस, एक अध कीपैड मोबाइल फोन और 5 अध जिंदा कारतूस और 5 अध कीपैड मोबाइल फोन बरामद किए हैं। सारनाथ क्षेत्र में 21 तारीख को एक घटना हुई थी, जिसमें महेंद्र गौतम करके जो कॉलोनाइजर थे उनकी हत्या कर दी गई थी। कुछ शूटर्स जो तीन लोग थे बाइक पे आए थे और गोली मार के वो चले गए थे। उसी घटना में हमारी जो टीमें पूरे जोन की, साइबर की और एसओजी 1 और 2 सारी लगी हुई थी। उसी में हम लोगों ने मुख्यतः जो 4 अभियुक्त थे उनको गिरफ्तार किया। जोगेंद्र यादव, संपूर्णानंद शुक्ला और चंदन शुक्ला, और राजप्रकाश राजभर उर्फ रेखा प्रधान, और एक मुकीम जो कि सप्लायर था पिस्टल्स का, उसको पकड़ा है। जो ये 3 व्यक्ति हैं, जोगेंद्र, चंदन और रेखा, ये तीनों मुख्य साजिशकर्ता हैं। इन्होंने 5 तारीख को इस पूरी घटना को जो है प्लान किया था और शूटर्स को बुला के 5 लाख रुपए में इसको जो कॉन्ट्रैक्ट जो था उस टाइप से दिया था और 21 तारीख को घटना करा था। जो मुख्य साजिशकर्ता जोगेंद्र है वो लगभग 10-15 दिन पहले घटना से ये मुंबई चला गया था ताकि कोई इस पर शक ना करे। बट जो हमारी टीम थी उन्होंने बहुत मेहनत करी और इसमें जो सर्विलांस और जो सीसीटीवी कैमरास के माध्यम से हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया और इन सारों को पकड़ा है। त्रिगुणात्मक सिद्धपीठ श्री महालक्ष्मी मंदिर लक्ष्मी कुंड लक्षा वाराणसी में प्रसिद्ध 16 दिवसीय दर्शन पूजन व्रत सोरहिया मेला का प्रारंभ 31 अगस्त 2025 दिन रविवार राधा अष्टमी को होगा। सोरहिया दर्शन के समापन के अवसर पर होने वाले श्रृंगार महोत्सव एवं भजन संध्या का आयोजन दिनांक 16 सितंबर 2025 दिन मंगलवार को संपन्न होगा। यदि किसी को 16 दिन व्रत रहना हो तो उन्हें 30 अगस्त से 14 सितंबर तक व्रत रहना होगा, तभी 16 दिन पूर्ण होगा। अजय शंकर पांडे, शिवायत महंत, महालक्ष्मी मंदिर। चाचा, ये सोरहिया का मेला जो है लखा मेले के नाम से जाना जाता है, क्या है ये पूरा, कब से स्टार्ट हो रहा है? ये आज शाम को 8 बजे अष्टमी लगेगा। आज से इसका मान्य होगा। 16 दिवसीय लक्ष्मी जी का ये व्रत शुरू होगा, जो रविवार 14 सितंबर को इसका समापन है जूत पुत्रिका का। वाराणसी जिले के कपसेटी थाना क्षेत्र के सरावा गांव में शनिवार की बीती रात चोरों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया, जहां सरावा गांव निवासी शिव सागर
पुत्र मुन्नू पाल के घर को निशाना बनाते हुए चोरों ने पिछली ईंट की दीवार तोड़कर घर के अंदर प्रवेश किया और कमरे में रखी 2 पेटियां उठा ले गए। सुबह जब परिवार के लोग जागे तो घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। तलाश करने पर घर से 500 मीटर दूर खेत के पास टूटी हुई पेटियां पड़ी मिली। पेटियों के ताले टूटे हुए थे और उसमें रखे नगद व गहने पूरी तरफ से गायब थे। शिवसागर पाल, बंटी पाल। शिवसागर कौन सा गांव है? सराना। आपके यहाँ क्या आज घटना हुई है? हमारे यहाँ चोरी हुई थी, 5 बजे हमके मालूम चला। ये चोरी हुई है, क्या क्या आपके यहाँ गया है? हमारे यहाँ 7,84,000 का रकम बनवाए थे। उसके बाद पुराना रकम था औरत का, लड़की उड़की का, और 12 लाख रुपए नगद कैश था इस साल का, और उसके पहले का होगा तो उन्होंने गिना था नहीं। क्या पैसा क्या करते हैं, क्या कार्य करते का हैं? काम करते हैं, दूध का। अच्छा, दूध का कारोबार। ये आप लोग कहाँ सोए थे इस समय? हम सब बाहर सोते, अपने पतरा में सोते थे बाहर में, उसके बगल में उसके उस जो घर में चोरी हुई उसमें हमारी लड़की सोई थी। संतान प्राप्ति की कामना के लिए देश विदेश से पहुंचे लोगों ने गुरुवार आधी रात से लोलार्क कुंड में स्नान शुरू किया। अधिकांश लोग उदयातिथि की मान्यता के अनुसार सूर्योदय के बाद कुंड में डुबकी लगाने पहुंचे। सबसे पहले 51 डमरुओं के वादन से आरती की गई और फिर धीरे धीरे श्रद्धालुओं का जत्था स्नान करने के लिए पहुंचने लगा। एक दिन पहले से ही बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, बंगाल, नेपाल के अलावा काशी के आसपास के जिले के लोग पहुंच चुके हैं। देखिए, भगवान सूर्य का वह रूप उदीयमान जो होता है वो लोलार्क कहा जाता है, और लोलार्क षष्ठी की बहुत बड़ी मान्यता है। हमारे सनातन परंपरा में सूर्य पंचदेवों में एक प्रधान देवता है, और चूँकि उदित होते सूर्य को महिलाएं पुत्रदायक मानती है, हमारे शास्त्र पुत्रदायक मानते हैं, इसलिए संतान की कामना हेतु इस लोलार्क षष्ठी व्रत का बहुत बड़ा विधान है। और आज ही के दिन भगवान स्कंद की उत्पत्ति भी मानी जाती है। आज लोलार्क षष्ठी का दिन है, और आज ये स्नान के लिए विभिन्न जनपदों से श्रद्धालु आए हैं, और इनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिस ड्यूटी लगाई गई। कुल 1000 से ज्यादा लोगों का ड्यूटी लगे, साथ ही साथ एक कंपनी पीएसी, एनडीआरएफ की टीम, पीएसी और जल पुलिस की टीम भी लगाई गई, और साथ ही साथ वाराणसी कमिश्नरेट के अलावा जो वाराणसी जोन के कुछ जनपदों से भी ड्यूटियां लगाई गई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने वाराणसी में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत है कि वह हमारे नेताओं को गाली देते हैं। यह नेहरू जी के समय से ही चल रहा है। ऐसे में अगर उनको कोई गाली देता है तो उनको बुरा लगता है। वह हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता को भी भला बुरा कहते हैं। इसके अलावा सोनिया जी के बारे में भी उन लोगों ने काफी गलत बातें कही हैं। तब किसी ने कुछ नहीं कहा, अब उनके ऊपर जब पड़ी तो उनको बुरा लग रहा है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि संबल की रिपोर्ट जब गोपनीय थी तो कैसे सार्वजनिक हो गई। नहीं, ये काला पट्टी इसलिए बांधा है हमारे कार्यकर्ताओं ने कि जो बिहार के अंदर कल हमारे कार्यालय पे भाजपा के लोगों ने चढ़कर हमारे शांति प्रिय कार्यकर्ताओं को, हमारे कर्मचारियों को पटना में मारा, हमारे यहाँ गाड़ियाँ तोड़ी और कार्यालय के अंदर घुस के मारा हमारे यहाँ पटना के सदाकत आश्रम में। उसके विरोध में उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे कार्यकर्ता पूरे प्रदेश के अंदर ये काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष 3 बजे से लेकर 5 बजे तक रामधुन बजा के काली पट्टी बांधकर इसका विरोध करेंगे, क्योंकि हम गांधी के उपासक हैं, हम अहिंसक हैं, और पूरी भाजपा आरएसएस के लोग ये हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे लोगों को ये पूरी तरीके से हिंसा पे उतार होकर मारपीट कर रहे हैं और झगड़े कर रहे हैं। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए वी एक्सपर्ट चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।